नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा आदिरुद्र चैनल महाकल्पत्र के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ब्रह्म राक्षस की और बेताल की। उनकी साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो लोग ब्रह्म राक्षस की साधना करते हैं उनको हम अच्छे से बताना चाहते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे और बेताल की साधना के साइड इफेक्ट क्या होंगे। तो सबसे पहली चीज़, जो ब्रह्म राक्षस की साधना करते हैं उनको भोग देना पड़ेगा उसको। तो भोग के बिना तो कोई साधना नहीं होती। ये सब प्रेत पिशाच विभिन्न ब्रह्म राक्षस की साधना इसके बिना तो पूरी नहीं होती। ब्रह्म राक्षस बकरे और भेड़ की बलि लेता है। खसी जो होता है, घस्सी की बलि लेता है, उसका वो खाता है, उसका भोग लेता है ब्रह्म राक्षस। और ब्रह्म राक्षस क्या काम सिद्ध करता है? ब्रह्म राक्षस पहला काम सिद्ध करता है, जो आपका दुश्मन है उसको वो निपटा देता है जिसकी आप साधना कर रहे हो। आप बड़े से बड़े जो आपका द्रोही है उसको निपटाना चाहते हो तो उसके लिए वो साधना होती है। अब इस साधना में साइड इफेक्ट क्या है? अब साइड इफेक्ट ये है कि जो ब्रह्म राक्षस की साधना करता है उसको भोग जो देना है, भेड़ का देना है या बकरे का देना है, खस्सी का भोग देना है, जो वो देता है, जो साधना में वो लेता है, जो मांगता है आपसे, वो ब्रह्म राक्षस वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पर आपका काम सिद्ध होने बाद वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आपके पीछे लगा रहेगा और डेली नए नए भोग की मांग करेगा। और आप जितना हटाने की कोशिश करोगे वो सीधा यही कहेगा कि तुम कौन होते हो हटाने वाले, बुलाया तुमने, अपनी मर्जी से जाएंगे हम अपनी मर्जी से। तो यही प्रोसेस होता है, बात को ध्यान से समझिएगा। अब जो यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस ब्रह्म राक्षस की साधना के बाद आता है बेताल साधना में। अब बेताल कौन होते हैं? जिनकी मृत्यु किसी ताल के पास, समुद्र के पास हो जाती है, वो समुद्र के अंदर जिनकी आत्मा रह जाती है उन्हें बेताल कहा जाता है। और ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? ब्रह्म राक्षस जो ब्राह्मण जिनको वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का ज्ञान था और जिन्होंने अपनी विद्या इस्तेमाल नहीं कर पाए, उस विद्या को इस्तेमाल करते ही उनकी मृत्यु होगी, तो वह ब्रह्म राक्षस होंगे, जो आप जान गए। अब हम बेताल के बारे में मैंने आपको बताया। बेताल की जो साधना करते हैं वो तालाब के पास होती है। तालाब में आपको साधना के समय कुछ मंत्र बोलने पड़ते हैं, तो इसमें मैं बता नहीं सकता हूँ अपने इस चैनल के अंदर। कुछ आपको मंत्र बोलने पड़ते हैं, उन मंत्रों से जो साधना जो होती है, और जब वे साधना होती है, बेताल समुद्र से आपके सामने आएगा। बेताल भोग मांगेगा। भोग में क्या मांगता है? कच्ची मछली और इत्यादि, बकरे का जो मांस होता है वो मांगेगा, क्योंकि ये गलत आत्माएं हैं। ये क्या है? ये गलत आत्माएं हैं, तो इस प्रकार का ही भोग मांगे। कोई अच्छी आत्मा नहीं है, ये सब राक्षस प्रवृत्ति में चले जाते हैं। तो ये सब भोग मांगेगा। मुर्गे का भोग मांगेगा, बकरे का नहीं मांगेगा, ना खस्सी का मांगेगा, बकरे का भोग मांगेगा, सूखी मच्छी का भोग मांगेगा। ये भोग आपको देना पड़ेगा। कुछ मंत्रों द्वारा इनको सिद्ध आपने कर लिए तो आपको तालाब के सामने साधना करनी है। और ये बेताल की जो साधना करते हैं, और ये जान लें, जो आपको काम सिद्ध करवाना होता है या किसी की मृत्यु करवानी होती है, कोई दुश्मन को पलटाना होता है, किसी की बुद्धि पलटनी होती है, तो बेताल कर देता है। और वशीकरण में विद्या पानी होती तो बेताल आपकी इसमें मदद कर देगा। परंतु उसके साइड इफेक्ट क्या है, इसका नुकसान क्या है? बेताल आपके हर वक्त पीछे लगा रहेगा, मृत्यु तक पीछे लगा रहेगा। जैसे कर्ण पिशाचिन उसी प्रकार पीछे लगा रहता है। ये भी इसको कहते हैं जल पिशाच। ये जल पिशाच होता है, ये पीछे ही लगा रहता है, ये आपको छोड़ेगा नहीं, मृत्यु तक लगा रहेगा जब तक आपने विद्या ट्रांसफ़र किसी को करेंगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। इस प्रकार की साधना मत करें। आप ईश्वर की शरण में जाए, परमात्मा की शरण में जाएं, भगवंत की शरण में जाए, तो ही कल्याण होगा। इन फालतू की, बेकार की इस साधना को ना करें, क्योंकि बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ा है बहुत लोगों को, जिन ने करी है। मृत्यु तक नहीं पीछा छूटा।
हम कहते हैं कोई भी मत करे, सब कुछ भगवान पे छोड़ दें, जिसने बुरा किया है सब कुछ भगवान पे छोड़ दें, ईश्वर पे छोड़ दें, ईश्वर ही काम करेंगे। किसी से दुश्मनी मत पाले, ना ही कोई मारण करे ना क्रिया करे, उसका खुद ब खुद ऐसी तैसी होगी। उस प्रकार की कोई भी साधना ना करें। तो गॉटेड आप मेरी बात को रखिएगा, टोटल गॉटेड। इस प्रकार से कुछ भी ना करें, सब परमात्मा पर छोड़ दें, पर ब्रह्म पर छोड़ें, निराकार जगदीश्वर भगवंत पर छोड़ दें। इस प्रकार से कभी मत करें, क्योंकि फल आपको ही भोगना पड़ेगा, भुगतान आपको ही करना पड़ेगा, और कष्ट भी आपको सहना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं सहेगा। जिसको आपने मर दिया करवा कर वो तो चला ही गया, पर कष्ट मरते दम तक आपको सहना पड़ता है, क्योंकि ये जो प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस ये जो होते हैं, ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये बात बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा। जिनकी आप, भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जिनकी आप करोगे उनमें ही आप जाओगे। तो पितर की यानी जो गैर पितर होते हैं, गैर पितर यानी पिशाच ब्रह्म राक्षस, इनकी आप करोगे तो इनमें ही मिलन हो जाएगा, कभी मुक्ति नहीं पाओगे और भटकते ही रहोगे। तो ना करे सो ही अच्छा। तो दोस्तों, हर हर महादेव। चैनल में लगातार जुड़े रहिएगा और चैनल को मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब कृपया शेयर जरूर करिएगा, यद्यपि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो। तो ओम पर ब्रह्म परमात्मने नमः। ओम भगवते रुद्राय ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय लक्ष्मी सरस्वती उमा गणपते। हर हर महादेव।